Hi students, I am Ronak Rayans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject, physics. Do follow me on my Insta handle which is physics by Ronak Rayans, so you guys can ask your doubt there. Okay. तो हम स्टार्ट करते हैं। डीपीपी के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हमें क्या करने थे, हमें देखने थे बचे हुए क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने 9 क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को सॉल्व करके। नेक्स्ट लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा लास्ट लेक्चर, उसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो 12 नंबर तो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए थे, ठीक है। अभी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चंस आज आपको बता दूँ यहीं पे ही, अभी जो जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आप फिर 13 नंबर के क्वेश्चंस। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया है, देख लिया है हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस। A stone is thrown vertically upward with a speed of 28 मीटर पर सेकेंड, मतलब किस वेलोसिटी से उसने थ्रो करा। u हमारा कितना है 28 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, पहले मैक्सिमम हाइट निकाल लो। तो एच मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, एच मैक्स जो हो जाएगा वो एच मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2u²/2g। तो 28 के स्पीड से फेंका तो 28 इंटू 28 बाई क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 हो जाएगा हमारा। क्लियर है क्या? क्लियर है। ये कितना हो जाता है, 28 का स्क्वायर हो जाता है 784 ना, 28 का स्क्वायर हो जाता है 784 और 784 को 2 से तुम जब डिवाइड करोगे तो 784 बाई 2 कर दो इंटू 10 कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 392 बाई 10 कर दो, मतलब हो जाएगा ये 39.2 मीटर। एच मैक्स आ गया, एच मैक्स कितना आ गया हमारा 39.2 आ गया। फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट पे जब गया उससे 1 सेकेंड पहले उसकी क्या उससे 1 सेकेंड पहले तक क्या डिस्टेंस उसकी थी वो हमें पता करनी है। फाइंड वेलोसिटी क्या थी एक्चुअली, सॉरी, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, टाइम का फॉर्मूला होता है u बाई जी, u बाई क्या जी, तो u है 28 बाई 10 कर दो, दैट इज़ 2.8 मीटर। 2 पॉइंट क्या 8 सेकेंड हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया हमारे पास 2.8 सेकेंड आ गया कि नहीं टाइम, ठीक है। अब हमें ये कह रहा है कि ये इसको एच मैक्स तक पहुंचने में 2.8 सेकेंड लगा। हमें ये कह रहा है कि इससे 1 सेकेंड पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, मतलब 1.8 मीटर 1.8 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हमसे पूछ रही है। तो वेलोसिटी आफ्टर 1.8 सेकेंड दैट इज़ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू क्या u प्लस ए टी। तो v हमारा कितना है, v हमारा निकालना है हमें, u कितना था, u जिस स्पीड से हमने थ्रो करा होगा उसको, दैट इज़ 28। और एक्सेलेरेशन तो हमारी नेगेटिव होगी, एक्सेलेरेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। 10 टाइम्स इंटू टी हमारा क्या था 1.8 हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये सब निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी हमें एक्चुअल में। इसका ये बी वाले पार्ट का आंसर हो गया, किसका आंसर हो गया, बी वाले पार्ट का। हमें आंसर करना है सी वाले पार्ट का। कौन से पार्ट का आंसर करना है, सी वाले पार्ट का हमें आंसर करना है, ठीक है। सी वाला पार्ट हमारा क्या है कि डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंजेस इफ द इनिशियल स्पीड इज़ मोर देन 28 सच एज 40 मीटर पर सेकेंड और 80 मीटर पर सेकेंड। हमें ये कह रहा है कि अगर क्या इसके मैक्सिमम स्पीड पे, मतलब मैक्सिमम स्पीड नहीं, ये जो वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड आई है क्या ये बदल जाएगी, क्या ये जो 1 सेकेंड पहले जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आई है क्या ये वेलोसिटी हमारी बदल जाएगी अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा करके कुछ 40 मीटर पर सेकेंड कर दें या 80 मीटर पर सेकेंड कर दें। तो देखो इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार मैथमेटिकली करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट भी तुम्हें आपको मैं देता हूँ। पहले 40 या 80 मीटर पर सेकंड करके आप देखो कि होता क्या है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि चेंज हो रहा है तो क्यों चेंज हो रहा है, या चेंज नहीं हो रहा है तो क्यों चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है क्या?
क्लियर है? तो वेलोसिटी कर दो क्या, u प्लस ए टी। क्लियर है क्या? तो u हमारा इस बार कितना ले लो, 40 ले लो, माइनस टाइम कितना है, g कितना है, g है हमारा 10 इंटू टाइम कितना होगा हमारा, टाइम हमारा इस बार कितना लगेगा, तो टाइम भी तो चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज होगा कि नहीं, अगर वेलोसिटी चेंज करो, इनिशियल वेलोसिटी चेंज करो, टाइम भी चेंज होगा। तो इस बार टाइम हमारा क्या हो जाएगा, u बाई जी। तो टाइम हमारा जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में लगेगा u कितना हमारा इस बार 40 से हम फेंक रहे हैं, तो g कितना 10 सेकेंड हो जाएगा, तो t आ जाएगा हमारा 4 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा। तो इससे 1 सेकेंड पहले दैट इज़ 3, तो वेलोसिटी हमारी कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड ही आई। 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे भी आई थी हमारी, मतलब कोई चेंज 40 मीटर पर सेकेंड रखने से तो नहीं हुआ। अच्छा, फिर हम एक बार u प्लस 80 करते हैं और इस बार हम 80 मीटर पर सेकेंड रखते हैं, कितना रखते हैं 80 मीटर पर सेकेंड, माइनस g इज़ 10। टाइम कितना लगेगा, अगर 80 रखे तो 80 रखेंगे तो टाइम जो हमें लगेगा u बाई जी कर दूँ, तो टाइम हमारा u कितना है, u हमारा हो जाएगा दैट इज़, इस बार 80 से थ्रो कर रहे हैं, 80 बाई 10 दैट इज़ 8 सेकेंड। 8 सेकेंड लगा ना दोस्त, तो इससे 1 सेकेंड पहले दैट इज़ 7 सेकेंड, तो v इक्वल टू 80 माइनस 70, ये भी फिर से 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्त, 10 मीटर पर सेकेंड ही हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है दोस्त, कोई बता पाएगा क्या, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करो और नीचे आप कमेंट करो कि ये क्यों 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है या फिर उससे घट भी नहीं रहा, क्यों इसकी आखिरी सेकंड में इसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड ही है, 10 मीटर की पर सेकंड ही है। आप करो, कमेंट करो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ आपको मैं बताता हूँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आपकी एक्सेलरेशन कितनी है दोस्त, एक्सेलरेशन तो g है, दैट इज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लगा रहे हो, जो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज़ कर रहा है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि वेलोसिटी को घटनी होगी, मतलब जिस स्पीड से हम फेंकेंगे उस स्पीड से वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर 40 से मान लो हमने फेंका तो एक टाइम आएगा कि 10 होगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ ही करेगी, बढ़ने की तो बात नहीं होगी, बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अपोज कर रहा है तो वेलोसिटी तो घटनी होगी, वो तो ठीक बात हमें समझ में आई। लेकिन वो आखिरी सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड ही क्यों वेलोसिटी उसकी आ रही है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। 9 भी तो आ सकता था, अगर घटना ही है, डिक्रीज ही होना है, तो 40 से घट के 30 हो गया होता, लास्ट सेकंड में वो 30 मीटर पर सेकंड ट्रेवल कर लिया होता और वेलोसिटी आखिरी में उसकी 0 हो गई होती, ठीक है। तो एक बात मुझे तुम बताओ, ये सब सारे क्वेश्चंस थे हमारे, एक बात मुझे तुम ये बताओ कि जी तो हमारा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस बात की तो गारंटी देते हो, ठीक है। जी हमारा क्या होता है, जी हमारा क्या है, जी हमारा एक तरीके का एक्सेलरेशन है, क्या है दोस्त, एक्सेलरेशन है, अरे है ना एक्सेलरेशन दोस्त, ठीक है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्त, एक्सेलरेशन सर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का दर होता है हमारा, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट होता है, ठीक है। क्लियर है क्या? हमें वेलोसिटी आखिरी सेकंड के बाद हमें वेलोसिटी कितनी मिलनी चाहिए, 0 मीटर मिलनी पर सेकंड मिल जाए, अरे मैक्सिमम हाइट पे तो उसकी वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी ना, तो उसकी वेलोसिटी जब मैक्सिमम हाइट पे 0 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, तो उससे जस्ट 1 सेकंड पहले और किस रेट से हमारा वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है, वो ये जी दिया हुआ है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से वो बदल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से हमारा क्या हो रहा है, बदल रहा है दोस्त। तो इस बात को तुम समझो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से अगर वो बदल रहा है तो फिर तुम कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी दे दो, आखिरी टाइम में वो कितना मतलब वेलोसिटी वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से जस्ट 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी दोस्त। क्यों 10 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, तो मतलब वेलोसिटी को हर सेकंड जो वेलोसिटी चेंज होगा ना दोस्त, वो 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। कितना चेंज होगा, वो 10 मीटर पर सेकंड ही चेंज होगा। मान लो अगर तुम 40 से फेंकते हो तो पहले सेकंड में वो चेंज हुआ होगा 10 मीटर पर सेकंड ही, तो मतलब कि वो
30 हुआ होगा, फिर दूसरे सेकंड में 2 सेकंड बीतने के बाद वो 20 पे होगा, 3 सेकंड बीतने के बाद वो हमारा 30 मीटर पर सेकंड पे होगा, सॉरी मतलब 10 मीटर पर सेकंड पे होगा, और चौथे सेकंड में वो फिर हमारा कितना हो गया होगा, 0 मीटर पर सेकंड हो गया होगा। मान लो तुम कुछ ऐसा एक्सेलरेशन दे दो जो कि जी से ज़्यादा है हमारे, मान के चलो हम मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेट्स सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं ऐसा, ठीक है। तो जो हमारे वेलोसिटी में चेंजेस आएगी वो कैसे आएंगे, तो पहले सेकंड में हमारा मान लो अगर 45 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हमने थ्रो करा बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारी एक्सेलरेशन लग रही है वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पहला सेकंड बीतने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड बीतने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड बीतने के बाद ही मतलब 2 सेकंड बीतने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 15 मीटर पर सेकंड, फिर तीसरे सेकंड बीतने के बाद वो मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगा और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी विल बी 0, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो मतलब ये जी हमारा ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा बता रहा है कि एवरी सेकेंड ऑब्जेक्ट लूजेज द 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ स्पीड वाइल गोइंग अप। मतलब क्या, एवरी सेकेंड पार्टिकल लूजेज 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मत लिखो, स्पीड लिखो, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड वाइल गोइंग अप, वाइल गोइंग क्या अप, मतलब उसको मतलब नहीं है कि तुम किस वेलोसिटी से फेंक रहे हो, उसको इस बात से मतलब नहीं है हमारा। क्लियर है क्या दोस्त? क्लियर है सर। उसकी अगर एक्सेलरेशन तुमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है तो वो कितना होगा हमारा, वो लास्ट सेकेंड में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी दोस्त। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। इतनी बातें हमें समझ में आ गई इस क्वेश्चन से। तो मतलब ये सी वाला का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला का आंसर नो हो जाएगा। डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंजेस? नो, the answer of part B does not changes if the initial speed is more than 28 meter per second such as 40 meter per second or 80 meter per second। ये भी क्लियर है। 14 मीटर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्त ये रिपीट हो गया आई थिंक। ठीक है, रिपीट हो गया तो इसको हटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये हो गया। क्लियर है क्या? ये कैसे दोस्त, स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली। थर्टीन अभी ये वाला सॉल्व किया, ए स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली। 14 भी यही, 15 भी। 15 नंबर का क्वेश्चन फिर कहाँ चला गया? क्या समझ में ही नहीं आते रहता कभी कभी, कहाँ क्वेश्चन सब चले जाते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या? फिफ्टीन नंबर कुछ और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था सो पहले हटाओ यार, ये थोड़ी ना जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। 15 नंबर का क्वेश्चन था जेईई एडवांस का, फिर से वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। थर्टीन 14 रिपीट किया तो 15 वाला ये वाला क्वेश्चन है जेईई एडवांस का। क्लियर है क्या? ये वाला क्वेश्चन है हमारा दोस्त जेईई एडवांस का। ये वाला क्वेश्चन किसका है? जेईई एडवांस का क्वेश्चन है एक। अब देखो और समझो इसको। सॉल्व किया था क्या आपने? ये वाला क्वेश्चन हुआ था आपसे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। समझ गए क्या?
पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जब वो मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एंड अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विथ स्पीड of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. The average speed of the particle during this motion is, देखो जे एडवांस भी हमेशा टफ क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते दोस्त, आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या? हमेशा टफ क्वेश्चन ही आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसा जो परसेप्शन लोग क्रिएट करके रखते हैं, हमेशा टफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, हमेशा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखो अभी एवरेज स्पीड निकालने की क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और मैं सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। ए पार्टिकल है मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, कवर कुछ डिस्टेंस हमारा कवर करता है, हाफ डिस्टेंस कवर करता है, 2 पार्ट में जर्नी को हम डिवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो हमारा वो कितना है, टोटल डिस्टेंस जो हमारा कवर किया वो 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना कवर ट्रेवल किया? 2x। सर हमेशा x एज्यूम किया जाता है, आप 2x क्यों एज्यूम कर रहे हैं? तो 2x हम इसलिए एज्यूम कर रहे हैं कि 2 पार्ट में अगर ब्रेक कर देंगे तो x और x हो जाएगा हमारा। तो अदरवाइज अगर हम x डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं तो ये हमारा x/2 फिर वो हमारा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। मान लेते हैं ए पॉइंट से वो चलना क्या किया, शुरू किया ए पॉइंट से चलना हमारा, ठीक है। बी पॉइंट पे हमारा पहुंच गया, ए बी की डिस्टेंस है 2x है, ठीक है। पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। इतनी जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये x, ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये किस हाफ ऑफ द डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड से ये वाली डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, 3 मीटर पर सेकेंड से इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। मान लेते इसमें हमें जो टाइम लगा वो t1 टाइम लगा होगा, ठीक है। द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम, फिर उसको 2 इक्वल टाइम में ट्रेवल किया, ठीक है। एक t0 और दूसरा फिर से t0, इक्वल टाइम है हमारा दोस्त, ठीक है। t0 ये पहला वाला जो t0 हमारा टाइम, पहले वाले t0 टाइम में उसकी जो वेलोसिटी स्पीड थी 4.5 मीटर पर सेकेंड थी। कितनी थी दोस्त? 4.5 मीटर पर सेकेंड, 4.5 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट वाला में कितना था? 7.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर क्या पर सेकेंड, ठीक है। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है दोस्त, एवरेज क्या पूछा जा रहा है? स्पीड हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम t1 के लिए बात करें तो अच्छा एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? x = vt वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं दोस्त? ठीक है। तो हम t1 यहाँ से क्या कह सकते हैं? t1 हमारा जो होगा वो t1 तो हमारा हो जाए कितना, डेट इज़ x/v। तो x हमारा कितना है? x है। v कितना वेलोसिटी या स्पीड, दैट इज़ 3। तो t1 तो हमारे पास निकल के आ गया। हमें ज़रूरत किस चीज़ों की है दोस्त? हमें ज़रूरत है एवरेज स्पीड की। अगर मैं बात करूँ तो एवरेज स्पीड में हमारा क्या होता है? एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा 2x है, ठीक है। टोटल टाइम हमारा क्या क्या है? t1 प्लस t0 प्लस क्या t0 है हमारा। तो t1 तो हमारा निकल है, t0 और t0 हमें निकालना है, दोनों t0, ठीक है। अब तो मुझे सेकेंड हाफ के लिए अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड हाफ के लिए, फॉर सेकेंड हाफ डायरेक्ट मैं करता हूँ, फॉर सेकेंड हाफ के लिए हमारा डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस जो है हमारा, डिस्टेंस वो हो गया x हो गया, ठीक है। लेकिन सेकेंड हाफ में को 2 डिस्टेंस में अगर मैं बांट दूं, एक इस वाले फेज में, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमारा क्या, मैं इस डिस्टेंस को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ क्या? अरे डिस्टेंस क्या होगा दोस्त? अगर इसको तुम ये x डिस्टेंस जो बचा हुआ x डिस्टेंस है उसको कवर इसने 2 हाफ में मान लेते हैं हम लोगों ने किया है। एक हाफ को तुम ये 4.5 मीटर पर सेकेंड से जो चला है t0 टाइम के लिए, इस हाफ को तुम x0 मान लो और ये वाले हाफ को x डैश मान लो। तो हमारा जो डिस्टेंस x होगा डेट विल बी x डैश प्लस x0। होगा कि नहीं दोस्त? होगा सर, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो x डैश प्लस x0 हमारा क्या, या फिर सेकेंड हाफ को उधर लेके जाओगे दोस्त नेक्स्ट वाले पेज पे, इसी को छोटा कर देते हैं ना, इसी को क्या कर देते हैं, इसी को छोटा कर दिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्लीन कर देते हैं यहाँ से, ये t1 हो जाएगा हमारा। क्लियर है क्या? क्लियर है। फॉर सेकेंड हाफ के लिए हमारा x डैश प्लस x0 हमारा x होगा। तो x डैश हमारा कितना होगा? तो फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 7.5 t0,
प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 4.5 टी नॉट, 4.5 टी नॉट इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा हमारा। तो 12 टी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से टी नॉट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बाय 12 हो जाएगा। टी नॉट क्या हो जाएगा, एक्स बाय 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त? तो हमारा फाइनल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2x, तो 2x ठीक है अपॉन x t1 हमारा कितना था, t1 हमने निकाला x बाय 3। टी नॉट कितना था, टी नॉट प्लस टी नॉट इज 2 टी नॉट, तो 2 इंटू टी नॉट की वैल्यू कितनी थी, टी नॉट की वैल्यू अभी हम निकाली x बाय 12, क्या थे दोस्त, x बाय 12 थी। ठीक है, यहाँ से दोनों x को कॉमन लेकर के ये वाला x क्या कर दो, कैंसिल कर दो। समझ में आया ना दोस्त, आया समझ में सर? ठीक है, ये 2 से ये 6 टाइम में कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा दोस्त हमारा 2/1/3 प्लस क्या 1/6। क्लियर है क्या, क्लियर है सर? ठीक है, तो 2 अपॉन एलसीएम ले लो, 3 और 6 एलसीएम कितना, छोड़ो मल्टीप्लाई कर दो, 18 हो जाएगा हमारा। तो 3 6 जा प्लस 6 3 जा, इस 18 को ऊपर भेज दो, तो 18 2 जा 36, 36 अपॉन 6 3 9, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर क्या पर सेकेंड हमारी एवरेज स्पीड है। तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन है ना दोस्त, 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया क्या? ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्त, मामूली क्वेश्चन, इसको मत समझना। क्वेश्चन तो खैर मामूली ही था, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन तो था नहीं, लेकिन जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था दोस्त। ठीक है, और शायद मुझे लगता है पुराने टाइम में जेई एडवांस ने ये क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? इतनी सारी चीज़ें क्लियर है। जे एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन था हमारा, था कि नहीं था? जे एडवांस ने इस पर ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या किया था, पूछा था। ये शायद पुराने टाइम का जे एडवांस क्वेश्चन है। अभी पैटर्न क्या चलता रहता है ना दोस्त, कभी कभी मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पुराने टाइम में जो जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कभी तो रिपीट होते हैं जेई मेंस में। ठीक है, तो पुराने टाइम के जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं को थोड़ा सा सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, खैर मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया क्या है ना दोस्त, इंडिया में अगर किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स भी ये चीज़ों को बताएंगे। मुझे भी मेरे टीचर्स, अभी भी मैं एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करता हूँ, एंट्रांस वगैरह के, तो मुझे भी मेरे टीचर्स बताते हैं। ठीक है, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना कि उसके PYQs आप लगाओ। ठीक है, आपको कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसके 10-15 साल की PYQs लगाओ। बोर्ड के लिए तो समझो दोस्त, बोर्ड में अगर तुम 10-15 साल की PYQs लगा के चले गए तो फिर वो तो तुम्हारा, फिर समझ लो कि तुमने बहुत कर लिया। अगर 10-15 साल का PYQ तुमने बोर्ड के लिए लगा के चले गए तुम तो। ठीक है, तो इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप उसके PYQs लगाओ। ठीक है, वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, पार्टिकल क्या है दोस्त? A particle starts sliding down on a frictionless inclined plane if Sn is the distance traveled by it from time t equals to n minus 1 second to t equal to n second, then the ratio of Sn by Sn plus 1 is given by। हमें जो ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, इंक्लाइंड प्लेन समझते हो क्या? इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन हमारा ये ऐसा होता है इंक्लाइंड प्लेन। अगर मैं समझाऊँ तुम्हें, ठीक है, ये एक बना दो, एक और दे लो, एक और ये लो, इसको ऐसे बना दो। ये ऐसा जो बनता है दोस्त, ये होता है हमारा इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, कुछ एंगल इंक्लाइंड होता है, ये थीटा,
इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछता है दोस्त, बहुत क्वेश्चन इस पर पूछता है। इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे स्लाइड कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन आपसे पूछ लेगी, एक्सेलरेशन उसकी जी tan थीटा होती है, वो सारी चीज़ों की प्रूविंग पूछता है दोस्त बोर्ड्स में। और इस पर बहुत क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन पे पूछा जाता है दोस्त, ठीक है। बहरहाल इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा कुछ खास करना ही नहीं, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा, एक पार्टिकल है जो कि हमारे इस पर स्लाइड कर रहा है, देख रहे हो ना, ये स्लोप बना हुआ है दोस्तों, इस पर स्लाइड ही करेगा। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे दोस्तों, इस पर कैसे फोर्सेस लगते हैं, कैसे कैसे एंगल्स ब्रेक होते हैं हमारे, क्या एक्सेलरेशन से नीचे आता, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, जब डायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो अभी इस चैप्टर में भी थोड़ी बहुत चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। अभी बहरहाल हमें क्या कह रहा है कि ये इफ़ एस एन इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एस एन हमारा क्या, एस एन बोल दो या डेल्टा एक्स एन एथ बोल दो, ठीक है। एन एथ टाइम में, एन एथ सेकेंड में जो डिस्टेंस उसने ये ट्रेवल करी है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता था, दैट इज यू क्या था, यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ठीक है, यही था हमारा, ठीक है। तो अब हमें क्या कह रहा है कि आपको जो टाइम लेना है वो टाइम आपको एक तो n सेकेंड के लिए लेना है, तो n सेकेंड के लिए तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें Sn+1 लेना है, Sn+1 लेना है तो u प्लस ए बाई टू, फिर 2 n की जगह पे n+1 पुट कर दो तो n+1 -1, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो Sn+1 हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज़ u प्लस ए बाई टू 2n प्लस 2 -1, क्लियर है क्या। तो Sn+1 हमारा जो हो जाएगा दैट इज़ u प्लस ए बाई टू 2n -1, 2n क्या -1, तो Sn+1 Sn+1 और Sn हमारे पास आ गया, ठीक है। Sn हमारा था nth सेकेंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, Sn+1 भी वही चीज़ हुई, ठीक है। इसमें टाइम को बढ़ा करके कितना कर दिया, n+1 कर दिया, ठीक है क्या। तो इस दोनों का रेशियो अगर हमसे पूछ रहा है तो रेशियो इसका बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए दोस्त। इसका रेशियो तो हम बता सकते हैं, यस, इसका रेशियो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं ना, इसका रेशियो बता सकते हैं। क्या हो जाएगा रेशियो हमारा, रेशियो किसका किसका पूछ रहा है, रेशियो हमसे पूछ रहा है Sn/Sn+1, तो Sn/Sn+1 कितना हो जाएगा, Sn/Sn+1, तो हमारा ये देख लो u प्लस ए बाई टू 2n -1 और u प्लस ए बाई टू 2n -1, तो हमारा ये तो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो बचेगा वो बचेगा क्या हमारा, वो हमारा बच जाएगा u प्लस ए बाई टू 2n -1 हमारा फॉर्मूला होता है, u प्लस ए बाई टू 2n -1 हमारा ये हो गया, ठीक है। n-1 सेकेंड पे है ना दोस्त, n-1 सेकेंड पे, यहाँ पे प्लस दे दिया मैंने, n-1, तो ये -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 2n ऐसा हमारा क्या होता है, u प्लस ए बाई टू 2n+1 होता है या -1 होता है, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, 2n -1 होता है, 2n -1 ही तो होता है, Sn+2 -1। अरे स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग, यू को 0 लेना है ना दोस्त, यू को क्या लेना है, यू को हमें 0 लेना है, यू हमारा 0 हो जाएगा ना, यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है क्या। यू कितना हो जाएगा हमारा, यू हमारा 0 हो जाएगा, क्लियर है क्या, यू हमारा 0, 2n -1, तो यू प्लस क्या हमारा 2n -1, Sn+1 तो प्लस पुट करेंगे ना दोस्त, प्लस ही पुट करेंगे तो +2, तो ये 2n+1 हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। u चूँकि हमारा 0 है तो u 0 होने से हमारा क्या हो जाएगा, u 0 होने से ये 0 हो जाएगा, ये हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, इधर u 0 होने से ये 0 हो जाएगा हमारा, तो बचेगा हमारा क्या आखिर में, Sn/Sn+1 पूछ रहा है, तो Sn/Sn+1 हमारा क्या हो जाएगा, a बाई टू 2n -1 a बाई टू 2n+1, तो a बाई टू भी कैंसिल, एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट होता है दोस्त, g tan थीटा से नीचे आता है, तो 2n -1 अपॉन 2n+1, 2n -1 अपॉन 2n+1, क्लियर है क्या, 2n -1 अपॉन 2n+1, ए नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा इतना, ठीक है, क्लियर है क्या, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी जेई एडवांस का है, ये भी जेई एडवांस का ही क्वेश्चन था, ठीक है।
अभी ये क्वेश्चन भी IIT JEE 1982 का, पुराने टाइम में जब IIT JEE हुआ करता था उस टाइम का क्वेश्चन है दोस्त, पुराना क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये 43 ईयर्स पुराना क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अभी तो स्टार्ट ही, अभी 3 ही लेक्चर हुआ है, उसमें भी बहुत कम अभी चीज़ें हुई है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, देखनी है हमें। क्या रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझना है इसको। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, किधर मूव कर रहा है, ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन तुमसे पूछ रहे हैं टाइम इन दिस टाइम, तुमको टाइम पता है, टाइम क्या है, टाइम पता है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तुमको पता है, तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा था, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो टाइम तो हमारे पास पता है हमको। एक ईस्टवर्ड डायरेक्शन में एक पार्टिकल हमारी मूव कर रही है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन किधर होती है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्टवर्ड, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकेंड बाद वो मूव करते 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 वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चली गई, नॉर्थ का डायरेक्शन ये होता है दोस्त, ये नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, इधर भी ये 5 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रही थी, ठीक है। तो वेक्टर के तरीके से दोस्त इसको सॉल्व करना है, वेक्टोरियल तरीके से, ठीक है, साइन के साथ पुट करना, डायरेक्शन के साथ पुट करना। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी दोस्त, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, आई कैप, 5 मीटर पर सेकेंड क्या, आई कैप ही ना दोस्त, हाँ। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी थी 5 मीटर पर सेकेंड, जे कैप। नॉर्थ की डायरेक्शन किधर होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है, ठीक है। अगर मैं तुमसे एक्सेलरेशन का एवरेज पूछूं, ए एवरेज हमारा क्या कहता है, ए एवरेज हमारा कहता है कि वी एफ माइनस वी आई अपॉन क्या, टाइम, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम, ठीक है। तो वी एफ हमारा क्या है, तो वी एफ हमारा हो जाएगा नाम लो जरा, 5 फाइनल वेलोसिटी 5J माइनस 5I अपॉन क्या 10 हो जाएगा हमारा, दोनों में से 5 कॉमन कर लो तो 5/10 हो जाएगा हमारा, और J माइनस I हो जाएगा हमारा। कुल मिला के हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो आएगा 1/2 J माइनस I हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, मान के चलो इसकी मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो हमें पता है कि अगर ये वेक्टर के तरीके से इस तरीके से हो तो हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होती है, ए एवरेज की जो मैग्नीट्यूड होती है, वो मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी हमारी, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगी 1/2 को बाहर ही रखो, 1/2 को इधर बाहर रहने दो, अंदर हमारा अंडर रूट क्या, अंडर रूट जे का स्क्वायर, मतलब जे का कॉफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो ये 1/2 इंटू √2, ठीक है। तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे इसके मैग्नीट्यूड आ गए। तो आंसर मैच करो, तो 0 तो नहीं होगा, ये वाला ख़त्म कर दो। 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 मीटर पर, मतलब ये BCD में हमारा कुछ भी हो सकता है। अब ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात दोस्त, ये तो मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन हमें देखना है, तो डायरेक्शन किधर है, जे लेना है और निगेटिव वाला आई हमें लेना है, जे और निगेटिव आई, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा दोस्त, एक तो पॉजिटिव जे हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव जे है ये है, और निगेटिव आई हमारा क्या होगा, ये होगा निगेटिव आई, किधर होगा दोस्त, ये होगा हमारा निगेटिव आई, ये किधर होगा, निगेटिव आई हमारा होगा, क्लियर है क्या, निगेटिव आई हमारा ये होगा। तो इसी के बीच में हमारा डायरेक्शन होगा, इसी के बीच में क्या होगा, हमारा डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं दोस्त, डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अगर वेक्टर पढ़े होगे तो उसकी डायरेक्शन के लिए हमें अगर ऐसा दो कुछ क्वार्टर, ये वाई इधर हो इधर आई हो, तो हमारा एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है हमारा, वो डायरेक्शन हमारा इसी बीच में होता है, कहीं ना कहीं होता है कि नहीं दोस्त, इसी बीच में, इसके बीच में कहीं ना कहीं। तो ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या होती है दोस्त, ये डायरेक्शन जो होती है ये हमारी वेस्ट की डायरेक्शन होती है। जैसे इधर ईस्ट हुआ तो ये हमारा वेस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ऊपर तो हमारा नॉर्थ ही है, तो नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी दोस्त, नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है, अरे क्लियर है ना दोस्त, यस सर क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। तो नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, नॉर्थ
वो ईस्ट। अगर मान लो इधर इसमें इस वाले क्वाड्रेंट में हमारा होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में, तो ईस्ट नॉर्थ हो जाता, नॉर्थ ईस्ट हो जाता, किधर होता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाता। क्लियर है क्या? क्लियर है सर, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? इसमें बस ये डायरेक्शन का थोड़ा सा लोचा था, बस डायरेक्शन का वो पता करना था आपको। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 पे। फिर 19 आपको खुद ही सॉल्व करना है दोस्त। ये नीट का क्वेश्चन है, आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन में मैंने फिगर देना भूल गया था, मैं फिगर मैं आपको नहीं दे पाया था, इसलिए आपसे अगर नहीं भी सॉल्व हुआ है तो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मुझे पता नहीं आपने कैसे सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें फिगर मैंने नहीं दिया था। फिगर अभी आपको मैं दूंगा, ठीक है। और नहीं सॉल्व किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी करता हूँ उसको, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। किधर मूव कर रहा है दोस्त? सर्कल पे वो हमारा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो एक सर्कल हम क्या करेंगे, एक सर्कल हम बना ले लेंगे। एक सर्कल पे हमारा वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये सर्कल हो गया हमारा। क्लियर है क्या? ये सर्कल हमारा हो गया। थोड़ा सा थिकनेस बहुत ज़्यादा है दोस्त, जाने दो। ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल पे वो मूव कर रहा है हमारा। इसकी रेडियस कितनी है दोस्त? इसकी रेडियस है हमारी आर रेडियस है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? वो आर रेडियस है इसकी, ठीक है। रेडियस इसकी क्या है? आर रेडियस है इसकी। क्लियर है क्या? आर रेडियस है, ठीक है। अब आर रेडियस ये 2 पॉइंट, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ पॉइंट क्यू। मान लो इसकी एक पॉइंट पी कहीं पे मान लो ये पॉइंट पी है हमारा, और ये पॉइंट क्या है हमारा? ये पॉइंट हमारा क्यू है। थिकनेस ज़्यादा बढ़ गई ना दोस्त, थिकनेस ज़्यादा इसकी बढ़ गई। ये एक पॉइंट हमारा क्या है? ये एक पॉइंट हमारा ये पी मान लो इसको, और ये एक पॉइंट हमारा क्यू है। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा दोस्त? ये तो रेडियस हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये भी हमारा रेडियस आर ही हो जाएगा, ठीक है। तुमसे पूछ ये रहा है कि इट इज़ गिवन, तुम्हें दिया हो, इट इज़ गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज़ 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है दोस्त, ये जो तुम देख रहे हो, ये जस्ट सेकंड मैं रेड कलर से तुम्हें बना करके दिखाता हूँ। ये जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो ना दोस्त, ये जिस पे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है दोस्त, ये इतनी डिस्टेंस जो मैंने चली है, ये डिस्टेंस कितनी है दोस्त? ये डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 1/3 ऑफ सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr होता है। तो 2πr का 1/3 दैट इज 2πr/3 हमारा हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो 2πr/3 हमारा इसका ये दिया हुआ है, ठीक, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और ये बोले कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से मूव किया v से। तो तुम्हें पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। स्पीड दिया हुआ और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें बोल रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट हमें करनी है, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो डिस्टेंस से मतलब नहीं है दोस्त, ये नहीं कह देना तुम कि डिस्टेंस हमें पता है, टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं और हम उससे डिवाइड कर देंगे। 2πr/3 को टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, नहीं दोस्त। याद करो, डिस्टेंस से हमारा रिलेशन किसका होता है? एवरेज स्पीड का होता है। हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, हमें वी मस्ट हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करनी पड़ेगी? फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब याद करो दोस्त, तुम वो वाला 9th में जब तुमको बताया गया था कि 9th में तुमको बताया गया होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पाथ इज क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। तो 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी एंड क्यू के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोस्त क्या है? उसको मिला दो एक किससे? एक हमारा ये येलो कलर की एक स्ट्रेट लाइन से तुम क्या करो, उसको मिला दो। स्ट्रेट लाइन से हम इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। इस स्ट्रेट लाइन से मान लो हमने मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा आर। इसको हम क्या लेते हैं, क्या कहते हैं? डेल्टा आर कहते हैं। डेल्टा आर कहने का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट, किसी प्लेन में हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डेल्टा आर हम निकालना हमें पड़ेगा। अच्छा, अब हम बता सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 120 डिग्री। अगर ये 120 होगा तो ये हमारा कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा। और ये 30 और ये भी हमारा कितना होगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि वो हमारा इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पूरा 120 डिग्री बनता है ना दोस्त, सॉरी 360 डिग्री बनता है। ये टोटल सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है टोटल, वो 360 डिग्री है। तो 1/3 कितना लेगा? तो 1/3 तो 120 डिग्री लेगा ना दोस्त। तो ये जब 120 डिग्री लेगा तो ये एंगल और ये एंगल तो हमारा इक्वल है, तो ये 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा? हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है क्या? 30 डिग्री हमारा, ये 30 डिग्री हमारा हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो ये हमारे समझ में आ गया।
अब क्या करना है, अब हमें ये डेल्टा आर निकाल लेना। तो डेल्टा आर कैसे निकलेगा दोस्त? तो डेल्टा आर के लिए याद करो, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होगे फ्रॉम साइन लॉ। साइन लॉ पढ़े होगे दोस्त। साइन लॉ हमारा क्या कहता है? साइन लॉ हमारा ये कहता है कि कोई भी साइन का एंगल ले लीजिए, लाइक साइन 30 डिग्री ले लीजिए, जो भी दिया हुआ है एक ट्रायंगल में, और उसके सामने का साइड लीजिए, दैट इज डेल्टा आर इक्वल्स टू एक फिर से एंगल लीजिए साइन 120 डिग्री, और उसके सामने का एंगल साइड लीजिए, दैट इज डेल्टा आर। लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो दोस्त, आ जाएगा तुम्हारा निकल के डेल्टा आर आएगा कि नहीं निकल के यहाँ से? तो साइन 30 1/2 हो जाए तो 1/2 आर हो जाएगा इक्वल्स टू साइन 120 कितना हो जाएगा? तो साइन 120 हो जाएगा साइन 90 + 30 डिग्री। तो साइन 90 + 30 इज कॉस 30 एंड कॉस 30 इज √3/2 डेल्टा आर। 2 डेल्टा क्या आर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 को जब आप कैंसिल कर दीजिएगा तो डेल्टा आर आपका कितना निकल के आ जाएगा? डेल्टा आर इज सिंपली r√3 कितना आ जाएगा? r√3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। रेडियस है हमारा r यहाँ पे। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब क्या करेंगे हमें डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया, हमें टाइम बस मिल जाना चाहिए। तो टाइम यहाँ से निकाल नहीं सकते क्या हम दोस्त? अगर वेलोसिटी हमारी क्या है, वेलोसिटी स्पीड हमारी कांस्टेंट है, तो टाइम हम निकाल लेंगे। टाइम हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज 2πr/3 v हो जाएगा हमारा। वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो अब निकालो तुम एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालो? एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी कितना निकल जाएगा हमारा? डेल्टा आर बाय क्या? डेल्टा टी, या फिर टी जो भी टाइम लगा हमारा, तो r√3 अपॉन टाइम देखो तुम वो टाइम कितना? 2πr/3 भी, 2πr/ क्या? 3 भी, 2πr/3 भी। तो इस 3v को ऊपर भेज दो। अरे भेज दोगे कि नहीं भेज दोगे दोस्त? भेज दोगे। तो यहाँ से ये r और r कैंसिल हो गया हमारा। 3√3v अपॉन क्या आ गया? 2π आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं दोस्त? आया ना दोस्त? 3√3v/2π आ गया सर। क्लियर है क्या? क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गया। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डेल्टा आर हमने पहले फाइंड आउट करा दोस्त, याद रखना। डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करा। क्लियर है क्या? ये 80 नंबर को, ये भी जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। मेंस में ही पूछा था ना ये वाला क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन मेंस में ही पूछा या नीट में पूछा हुआ क्या था पता नहीं, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ दोस्त तुम खुद से करो। ए व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस विथ स्पीड v, हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो v स्पीड से कवर किया, फिर रिमेनिंग डिस्टेंस वो 2v स्पीड से कवर किया। सर एवरेज स्पीड हमसे क्या कर रहा है? एवरेज स्पीड पूछ रहा है। कहने का मतलब दोस्त मैं तुम्हें अगर बताऊँ तो दोस्त ये टोटल डिस्टेंस है हमारा। मान लेना टोटल डिस्टेंस को 2x जैसे अभी माना था हमने। ये डिस्टेंस हमारा x ले लो इसको, और ये डिस्टेंस को x ले लो। ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा v स्पीड से कवर किया, ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा 2v स्पीड से कवर किया। तुमसे एवरेज स्पीड तुमसे पूछ रहा है, तो इसके लिए तुम t1 निकालना, इसके लिए तुम t2 निकालना। और एवरेज स्पीड की जब बात आ ही गई है एवरेज स्पीड की, तो हम क्या कर देंगे? टोटल डिस्टेंस दैट इज 2x अपन टोटल टाइम दैट इज t1 + t2 नहीं कर दोगे दोस्त? क्या ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बना पाओगे क्या? ये सिंपल क्वेश्चन तुम अब नहीं कर लोगे क्या? या मैं कर दूं तो 2x अपॉन क्या हो जाएगा? t1 हमारा कितना हो जाएगा? t1 निकाल लेना तुम, करना उसको, ठीक है, अच्छे से। वीडियो पॉज करके एक बार तुम ट्राई करो। तो x बाय क्या हो जाएगा? x/v हो जाएगा हमारा, प्लस t2 हमारा क्या हो जाएगा? x/2v हो जाएगा हमारा। तो x कैंसिल कर दो इसको यहाँ से, ठीक है। तो 2 बाय हमारा 1/v प्लस 1 क्या? 2v। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 बाय दोनों का एलसीएम ले लो। ऐसे आगे तुम करना, तुम खुद ट्राई करके देखना अभी क्या आता है, ठीक है। तुम्हारा क्या आता है? 1/v यहाँ से कॉमन कर लो, फिर उस 1/v को ऊपर भेज दो, फिर 1/2 2b/3 आएगा। क्या कर दूँ? क्या सॉल्व कर देता हूँ सॉल्व में, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ। 1 आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, मैं करता हूँ इसको सॉल्व। तो कितना हो जाएगा? 1/v कॉमन कर लो, 1/v कॉमन कर लिया तो 1 + 1/2 बच गया हमारा। क्लियर है क्या? तो ये v तो ऊपर चला गया हमारा, तो 2v अपॉन 1 + 1/2 इज 3/2। क्लियर है क्या? तो 3/2, तो फिर 2 ऊपर चला जाएगा तो 4v/3 हमारा आ जाएगा। 4v/3 है क्या आंसर में? 4v/3 है ना, पहला ही आंसर है।
तो ये वाला आंसर हो जाए। नीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता, हमेशा दोस्त टफ क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, ठीक है, ये भी नहीं है। अभी नीट के बारे में क्या लोगों का परसेप्शन था कि बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, 180 मिनट 180 क्वेश्चन देखो बना दो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इस बार तुम पेपर जा करके देखो नीट के फिजिक्स का, एकदम दोस्त पसीना निकाल दिया है, वो कहते हैं ना पसीना निकाल देना, वो पसीना निकाल दिया है बच्चों का इस बार। अगर नीट का पेपर तुम देखो तो वो बंदे परसेप्शन क्रिएट करके गए थे कि इजी क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर देखो कितना टफ क्वेश्चन पूछ दिया वो, ठीक है। लग भी रहा था जितने सारे नीट एनटीए पे जो है ये लगे थे, इतने सारे एप्लीकेशंस वगैरह लगते थे, वो सारे चीज़ों को नीट ने थोड़ा सा वो ठीक किया, एनटीए ने थोड़ा सा ठीक किया उसको, ठीक है। लोगों को लगता था हमेशा कि नीट इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं, अभी देखो इस बार कितना टफ क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर, इसीलिए मैं ये फाउंडेशन कोर्स बनाना चाहता हूँ, ये फाउंडेशन कोर्स मैं आगे इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जिसमें आपको मेंस के क्वेश्चन कराया जाए, नीट के क्वेश्चन कराया जाए, एडवांस के भी क्वेश्चन कराया जाए, नीट के बच्चे भी बैठ करके देखें, नीट के बच्चे भी बैठ करके। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हम लोग जब जेईई की प्रिपरेशन करते थे, तो जिस टीचर से मैं फिजिक्स पढ़ता था, वो ऐसा नहीं था कि नीट का बैच अलग करके रखा है, जेईई का बैच अलग करके, टारगेट का जो बैच होता था कि हाँ ड्रॉप ईयर का बैच अलग अलग होता था, लेकिन एक फाउंडेशन कोर्स हुआ करता था 11th और 12th के बच्चों के लिए। 11th 12th में जो है, ठीक है, उनको सेपरेट नहीं करता था नीट और जेईई वालों को, नीट और जेईई वालों को साथ में बिठा करके पढ़ाते थे, ठीक है। जो क्वेश्चन जेईई वालों से करवाते थे वही क्वेश्चन नीट वालों से भी करवाते थे। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो उस तरीके से नीट वालों का भी क्या होता था ना कि नीट वालों को भी वो टफ क्वेश्चन सॉल्व करने का वो आदत लग जाता था। एडवांस क्वेश्चन जब वो सॉल्व करते थे तो उनको भी बहुत और अगर सॉल्व होते तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, और अगर स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनसे जितने होने चाहिए। तो उनके मन में भी वो एक हो जाता है कि हाँ चलो क्वेश्चंस तो मेरे से सॉल्व हो रहा है। क्लियर है क्या? तो एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करो, मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व किया करो, ठीक है। अब तो खैर टीचर्स कराते भी, बाकी टीचर्स को भी मैं देखता हूँ कि वो भी नीट वालों को भी यही मेंस के क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अभी 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसका फिगर ये था दोस्त, ऐसा था फिगर इसका। एक सर्कल फिर से ले लो, सर्कल छोटा वाला सर्कल नहीं है क्या? छोटा वाला सर्कल मतलब जिसकी थिकनेस कम हो, थिकनेस जिसकी क्या हो, कम थिकनेस वाला। ये तो वही वाला सर्कल है। ये ठीक है, ये एक सर्कल है दोस्त, सर्कुलर ग्राउंड पे। वो फिगर उसका ऐसा दिया हुआ था दोस्त, फिगर उसका जो दिया हुआ था वो फिगर ऐसा कुछ दिया हुआ था। ये फिगर था ऐसा, ये फिगर था कैसा, ये फिगर ऐसा था। ये फिगर था हमारा दोस्त ऐसा, और ये फिर यही तो दिक्कत होती है। ये फिगर ऐसा था, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें दी हुई थी? जो चीज़ें दी हुई थी वो थी ये कि ये वाला पॉइंट जो तुम देख रहे हो, ये पॉइंट थी P, ये वाला पॉइंट Q, ये पॉइंट R, और ये वाला पॉइंट था S दोस्त। तो हमसे ये कह रहा है कि ये साइकिलिस्ट एक साइकिलिंग करता है, कोई लड़का एक साइकिलिस्ट है जो कि स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट P से स्टार्ट होता है, सर्कुलर ग्राउंड पे वो मूव कर रहा है। कैसा ग्राउंड है? सर्कुलर ग्राउंड है हमारा, ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर। इसकी जो रेडियस है, रेडियस वो कितनी है? रेडियस है 2 किलोमीटर। क्लियर है क्या? रेडियस 2 किलोमीटर है। एंड ट्रेवल अलॉन्ग इट्स सर्कमफेरेंस, इसे सर्कमफेरेंस पे मूव करता है। सर्कमफेरेंस ये वाला है सर्कमफेरेंस, टू द पॉइंट एस पॉइंट तक वो मूव करता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिलिस्ट इज, साइकिल का डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है। तो ऐसे ये मूव कर रहा है दोस्त, ऐसे ऐसे करके ये मूव कर रहा है, या ऐसे भी मूव कर रहा है, कैसे भी करके ये एस तक हमारा पहुंच रहा है। तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ना डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्त। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा। ये स्ट्रेट लाइन मेरे से कभी बनता ही नहीं।
बता तो दूंगा मैं जैसे भी करके। बन गया ना, यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा दोस्त, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एक्स या डेल्टा आर, जो भी बोलो, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं बात है, बहुत बड़ी बात है सर। है क्या दोस्त बहुत बड़ी बात? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये सेंटर ओ है तो ये वाली डिस्टेंस आर हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस आर हो जाएगी। तो सर ये भी तो आर होनी चाहिए ना। तो दोस्त ये तो एक सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे सरकमफेरेंस के दूसरे पॉइंट पे है ना। अगर ये यहाँ से रहती यहाँ तक तो फिर आर होती। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये डेल्टा आर हमें निकालना है। तो डेल्टा आर कैसे निकालना? पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो डेल्टा आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस क्या, रेडियस का स्क्वायर। तो फिर अगर दोनों रेडियस के स्क्वायर हमें निकालना है तो इस स्क्वायर को क्या कर दो, उस तरफ भेज दो। तो बहरहाल डेल्टा आर का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए तो इस स्क्वायर को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो स्क्वायर को जब उस तरफ भेजेंगे तो ये रूट में चला जाएगा तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से डेल्टा आर हमारा कितना हो जाएगा, तो r इंटू आर, तो एक r तो बाहर आ जाएगा हमारा r, और रूट के अंदर क्या रहेगा, r रूट 2 होगा हमारा। ठीक है, तो रेडियस कितनी है हमारी, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडियस हमें पता होनी चाहिए। तो रेडियस हमें दिया हुआ है 2, और 2√2 किलोमीटर हमारी क्या हो जाएगी, उस सर्कुलर ग्राउंड की रेडियस हो जाएगी। अब जब ऑप्शन देखोगे आप तो ऑप्शन में तो 2√2 कहीं नहीं है ही नहीं। 2√2 है क्या, 6 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, √8 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ने किया क्या है ना, क्वेश्चन में किया ये है कि इस वाले जो बाहर में 2 है, इस 2 को आप अंदर भेज दो, इस 2 को क्या करो, अंदर भेज दो। तो अगर रूट के बाहर कुछ है उसको रूट के अंदर भेजना है तो उसको स्क्वायर करके भेजा जाता है। उसको कैसे भेजा जाता है, स्क्वायर करके भेजा जाता है। ठीक है, अगर मान लो ये पहले से ये वाला 2 रूट में था तो क्या ये रूट से बाहर कैसे आया, तो ये अंदर में 4 रहा होगा। तो इस 2 को अगर हमें अंदर भेजना है तो अंदर क्या ये 2 हो जाएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 2 का 4 जब हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और अंदर में एक पहले से 2 है तो 4 2 8 हो जाएगा। तो √8 किलोमीटर इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो गई √8 किलोमीटर। √8 किलोमीटर ये डेल्टा आर जो हो गया हमारा कितना हो गया, √8 किलोमीटर हो गया। क्लियर है क्या? ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये पूरा डीपीपी क्या हो गया, पूरा डीपीपी हमारा कंप्लीट हो। 20 क्वेश्चंस थे इस पर। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस थे हमारे। तो ये डीपीपी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको एक बार फिर से देखो, समझो क्या क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कोई भी डाउट है आपका तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरे इंस्टा हैंडल पे भी आप मेरे से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। बहरहाल आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम केस 4 स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, केस 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हमने देखा, पार्टिकल एट रेस्ट हमने देखा जो पहला केस था। सेकंड केस था क्या था हमारा, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। थर्ड वाला केस क्या था हमारा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। अभी फोर्थ वाला केस हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ आएगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या कि वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो टाइम का क्या होगा, फंक्शन होगा टाइम का। एक्सेलरेशन विल बी फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम होगा हमारा। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो इस वाले डीपीपी में को आपने अच्छे से देखा होगा। आई होप इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छे अच्छे ऑथर के से मैंने क्वेश्चंस लिए थे। एस सी वर्मा सर के बुक के क्वेश्चंस थे, जेईई मेंस के क्वेश्चंस थे, नीट के क्वेश्चंस थे, एडवांस के क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है, तो सारे लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें मिले होंगे। ठीक है, एस सी वर्मा सर के बुक से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। स्टार्टिंग के जो 6 to 10 क्वेश्चंस थे, 6 7 8 9 10 या 4 5 पता नहीं जो भी, तो एस सी वर्मा सर के बुक से ही सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई की, मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई भी डाउट है आपको आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इंस्टा हैंडल पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, शेयर भी करें वीडियो को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्लिप वेल, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। बाय, टेक केयर।